तो यहाँ पर देखिए ये हमारी गुलदाउदी है और इस गर्मी में भी ये इस तरह से खिल रही है। तो धूप देख सकते हैं कितनी कड़क धूप है, सुबह 8 बजे की धूप है ये। और इस तरह से, और ये देखिए येलो वाली गुलदाउदी खिलने से पहले गर्मी में ये सूख गई है। और इस गुलदाउदी को देखिए ये भी खिल रही थी और अब ये काफ़ी समय से खिली हुई थी इस गर्मी में। और इसमें देखिए यहाँ पे कट कर दिए, यहाँ पे देखिए कलियाँ बनी थी लेकिन ये नहीं खिल पाए। और इसके नीचे देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ पर भी इसमें कलियाँ बनी हुई हैं इस तरह से। इस गर्मी में बचाना अभी सिर्फ इस हिबिस्कस को है, मेरे इस वाले हिबिस्कस में प्रॉब्लम हुई है तो इसको ही मुझे बचाना है। थोड़ी इसकी केयर मुझे करनी होती है और मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं इसकी केयर कर सकूं। और यहाँ पर देखिए ये कुछ बीज मैंने निकाल रखे हैं अपने पिटूनिया के, और एक ही फ्लावर खिल रहे हैं लेकिन चल तो रहा है प्लांट, इसलिए अभी छोड़ रखा है। अभी कोई ख़राबी नहीं है, प्लांट इस तरह से हैं और इक्का दुक्का फ्लावरिंग हो ही रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ी सी केयर करनी होती है कि पानी का ख्याल रखना होता है। और ये रोज़ मेरी है, इसको भी देखिए इसकी रोज़ ओपन हो गई है तो थोड़ी सी मिट्टी इसमें भी डालनी है। और यहाँ पे गर्मियों में रफ्टक प्लांट कनेर का है और इसमें अब फ्लावरिंग होने लग गई हैं। तो ये देखिए इस तरह से इनमें फ्लावरिंग होती है। और यहाँ पे ये रानी कलर है, ये रेड कलर है और ये भी रेड कलर में है उसकी। तो आज हम बात करेंगे कि कटिंग से हम किस तरह से अपने चंपा के प्लांट को लगा सकते हैं। इसके पहले मैंने अपने सारे प्लांट दिखा दिए हैं किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। रजनीगंधा भी, चंपा का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो पूरी गर्मी में आराम से चलता है, बिना केयर के, बिना फर्टिलाइज़र के बहुत सारी फ्लावरिंग करता है। और इसे लगाना भी आसान है। बहुत सारे कलर में आते हैं, वाइट वाले, येलो वाले, और इसकी वैरायटी में चंपा भी आते हैं। और ये बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी रहेगी फिर भी आपका प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई ग्रीन नेट नहीं है और प्लांट इस तरह से लगे हुए हैं। अब इसमें इस तरह से पत्तियाँ भी हैं। इस 2 ब्रांच में इसमें बर्ड्स बने हैं, एक इसमें बने हैं और एक इसमें बर्ड्स बनी हैं, और बाकी सारी ब्रांचेस में भी बर्ड्स नहीं बने हैं। लेकिन इसमें देखिए कितनी, जब भी ये फ्लावरिंग करता है बर्ड्स बनते हैं तो गुच्छों में बनते हैं। और जब हम इसे गमले में लगाते हैं तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होता है जिससे हमें अच्छी फ्लावरिंग मिलती है, तब जाके हमारे प्लांट में फ्लावरिंग होती है। और नहीं तो ये अगर ज़मीन में लगे होते हैं या बड़े पॉट में लगे होते हैं तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और जहाँ हम जैसे हमने लगा रखा है 12 इंची के पॉट में इसे लगा रखा है और इसमें भी ढेर सारे प्लांट लगे हुए हैं। ये छोटे छोटे हमारे गर्मियों वाले प्लांट हैं। तो आप इसके ये इसकी ब्रांचेस देखिए कितना पुराना प्लांट है। और ये प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो किया है और आप इसकी कटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और लगाने का तरीका ही वही है कि आप उसको लगा दीजिए और पानी कम दीजिए और शेडी एरिया में रखिए, फिर भी आपका प्लांट फैल जाएगा। लेकिन हाँ, कटिंग लगाने के लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है, बार बार अपने कटिंग को टच नहीं करना होता है। और इसकी कटिंग तो आपको कहीं से भी इस तरह की छोटी सी भी ब्रांच मिल जाती है तो इतनी छोटी सी ब्रांच से भी आप अपने प्लांट को तैयार कर सकते हैं। और मैंने भी एक प्लांट अभी लगा रखा है और उसको भी आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने इसको लगाया है और उसके क्या रिज़ल्ट है वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरा इस तरह से लगा है। इसका प्लांट की वीडियो मेरे पुराने चैनल वीडियो में है और अभी नया तो मैंने सिर्फ कटिंग के लिए वीडियो बना रही हूँ आपके लिए कि मैं कटिंग को अपने किस तरह से लगाई हूँ, और उसका रिज़ल्ट भी आपको दिखा दूँगी। और थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसकी कटिंग को जब भी लाइए तो कम से कम आप उसको 10-15 दिन के लिए भी छोड़ देंगे तो भी आपकी कटिंग ख़राब नहीं होगी। और कटिंग हम लाते हैं तो उसे हम पानी में रखना होता है जिससे हमारी कटिंग सूखे नहीं। लेकिन चंपा का प्लांट ऐसा है
जब भी आप इसकी कटिंग ले आइए, चाहे आपको छोटी कटिंग मिले चाहे बड़ी कटिंग मिले, जब भी कटिंग आप इसकी ले आइए तो कम से कम आप उसको 1 हफ्ते 15 दिन तक उसको सूखने दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप इसकी कटिंग लेंगे तो आप इसमें देखेंगे वाइट कलर का सैप निकलता है दूध की तरह, जो सूखना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये इसके सैप सूखेंगे तभी जाके आपकी कटिंग अच्छे से लगेगी। और आपने कटिंग को लेकर आकर सीधे ही आप सोचेंगे कि हम इसकी कटिंग को किसी भी पॉट में लगा देंगे तो हमारा कटिंग चलने लगेगा, तो ऐसा नहीं है। कटिंग को लाने के बाद हमें उसे सूखने के लिए छोड़ना होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे विंटर के पेंजी का प्लांट है और इसके मदर प्लांट तो सूख गए थे, लेकिन ये कटिंग से हमने प्लांट तैयार कर लिया था। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, हमने कटिंग यहाँ पर लगा रखी है। तो कटिंग को किस तरह की मिट्टी तैयार करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, ये हमारे प्लांट की ही कटिंग है रेड चंपा की, और इसी कटिंग को हमने एक छोटे से ग्लास में लगाया है। आप जब भी कटिंग को लगाइए तो बहुत बड़े पॉट में मत लगाइए। छोटे पॉट में लगाने से क्या होगा, हम उसे कम पानी देंगे जिससे हमारी कटिंग ख़राब नहीं होगी। तो ये कारण होता है कि हमें छोटे पॉट में लगाना चाहिए। तो देखिए, हमने कटिंग इस तरह से ले ली है और अभी ये कटिंग हमने विंटर में लगाई थी। तो आप ये इस बात का भी ख्याल रखिएगा, जब भी आप कटिंग लगाइए तो उसके ग्रोथ का टाइम हो, डॉर्मेंसी का सीजन ना हो, तो आपकी कटिंग और ज़्यादा तेज़ी से लगेगी। और डॉर्मेंसी के समय लगाएंगे तो कटिंग थोड़ा सा टाइम लगता है लगाने के लिए। तो अभी हमारे चंपा के ग्रोथ का टाइम है, उसमें फ्लावरिंग का टाइम है। तो आपको जब भी कटिंग इस समय लेना है तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। कम से कम 1 महीने के अंदर आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो हमने अपनी कटिंग को यहाँ पर देखिए इस तरह से अभी मैंने रख दिया है। और लिया क्या है, आपको जब भी कटिंग लगानी हो किसी भी प्लांट के तो छोटे पॉट में और रिवर सेंट में आपकी कटिंग बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि रिवर सेंट में जब हम पानी देते हैं ना तो उसमें पानी रुकता नहीं है, वो पानी सिर्फ अपने यूज़ के लिए जितना पानी ज़रूरी है उतना ही लेता है और एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाता है। इसलिए रिवर सेंट ज़्यादा अच्छा होता है। और जब भी कोई कटिंग लगाइए तो उसको ड्राई करके और उसके अंदर हम एलोवेरा जेल का यूज़ करें। एलोवेरा जेल से हमारी रूटिंग की क्रिया बहुत जल्दी से होती है। और जब भी आप देखिए इस तरह से कटिंग लगाइएगा तो इसे आप ऐसे जगह रखिए जहाँ बार बार इसे टच करना पड़े, और बार बार आप इसे निकाल कर देखेंगे नहीं कि हमें हमारी कटिंग लगी या नहीं। थोड़ा सा टाइम लगता है, महीना 15 दिन या 1 महीना 1.5 महीना का टाइम लगता है, जब तक ऊपर न्यू ग्रोथ दिखाई देगी और ग्लास के अंदर हमें रूट्स भी दिखाई देती है। लेकिन अगर ऊपर न्यू ग्रोथ दिखाई देने लगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि हमारी कटिंग अब धीरे धीरे सेट हो गई है। तो इसमें देखिए इस तरह के रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। और कटिंग को आप जब भी लगाइए, लगाने के बाद उसे ना किसी पॉट के ऊपर रखिए। कटिंग को सीधे दीवार पर या फर्श पर नहीं रखिएगा, किसी पॉट में रखेंगे तो उसे नीचे से भी ठंडक मिलती है, नमी मिलती है, और ऊपर से जब हम थोड़ा थोड़ा पानी देते रहते हैं तब भी उसे नमी मिलती रहती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अभी गर्मी के सीज़न में उसकी मिट्टी को सूखने मत दीजिएगा, उसमें नमी बना के रखिएगा। बहुत ज़्यादा उसके अंदर पानी नहीं देना है, तब तो आपकी कटिंग बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगी। और जब भी रखिएगा तो उसे थोड़ी शेडी एरिया में रखिए, जहाँ धूप न लगती हो, सुबह की धूप लगती हो, ऐसे जगह आप रखेंगे आपकी कटिंग तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगी। और देखिए ये जो आप प्लांट देख रहे हैं मेरा, ये मैंने कटिंग से तैयार किया है और मेरे एडेनियम के प्लांट के ऊपर 2 मैना आकर बैठी हैं और इस तरह से ये वीडियो बनाते समय आ जाती हैं और फिर डर के भाग भी जाती हैं। तो देखिए इस समय वो चली गई हैं। तो ये अगर हम अपने छत पर प्लांट्स लगाते हैं तो हमारी चिड़ियाँ भी बहुत सारी आती हैं, बटरफ्लाइज आती हैं। तो आप चंपा की कटिंग इस तरह से लगा सकते हैं और मैं भी दिखाऊंगी कि मेरी कटिंग लगी है या नहीं। और इसके पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि यहाँ पे हमने ये अपने बल्ब लगाए थे, उसके अंदर स्प्राउट हो रही है। तो देखिए मैंने इसे कवर करके रखा है और यहाँ पे आक्जेलिक है, उसको भी गर्मी में सूख रही हैं। तो इस तरह से सारे प्लांट लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए ये है हमारा बेल का प्लांट, जिसे हम पूजा में यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ है। और यहाँ हमारे लगे हैं और मैना यहाँ जाकर बैठ गई है। तो यहाँ पर ग्रीन नेट लगा है और बाकी जहाँ पे हमने चंपा का प्लांट रखा है वहाँ पे कोई ग्रीन नेट नहीं है। तो आपको दिखा दूँ। और यहाँ मैंने देखिए छत की सफाई भी कर दी है और सारे प्लांट को लाकर झुंड में एक साथ उठा कर रख दिया है। और इसके नीचे आप चाहिए तो कार्डबोर्ड लगा कर रख दीजिए गमले के नीचे, अगर खुले फर्श में अगर आपके प्लांट रखे हैं, और नहीं तो उसके नीचे थोड़ी सी मिट्टी डालकर उसके ऊपर आप अपने प्लांटर को रखेंगे
तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा इस गर्मी में। तो ये थोड़े थोड़े जुगाड़ हम अपने गार्डन में करते रहते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, मैं ये इस तरह से पोर्चलेट और पोर्चुकुला के इस तरह से टोपियारी भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कि चंपा की कटिंग हमने कैसे लगाई है। तो देखिए, नीचे ग्रो बैग रखा है और ग्रो बैग में मिट्टी लगी है, पोर्चलेट लगी है और ऊपर से एक पॉट और रखा है हमने, ताकि बहुत ज़्यादा जब हवा चलती है तो हमारा ये ग्लास गिरे नहीं। और उसके ऊपर से हमने अपनी कटिंग लगा के रखी है। तो इस तरह से, और ये देखिए यहाँ पे हमारे मोगरे का प्लांट है, उसके छाँव में ये हमने प्लांट रखा है और इसके ऊपर कोई ग्रीन नेट नहीं है। और यहाँ पे एक प्लांट है जिसकी छाया आती है। तो ऐसे जगह रखिए कि थोड़ी धूप थोड़ी छाया हमारी कटिंग को मिलती रहे। और इस तरह से देखिए, इसके ऊपर न्यू ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। और कटिंग मैं इस तरह से चंपा की कटिंग लगा के रखी हूँ और मिट्टी देख सकते हैं एकदम ड्राई है और ऊपर न्यू ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। तो अभी हमें जल्दीबाजी नहीं करना है कि हमारी कटिंग लग गई है अभी इसे रिपोर्टिंग कर दें। जब तक इसमें 2 3 4 पत्तियां नहीं निकल आती हैं तब तक अपनी कटिंग को हमें टच नहीं करना है, इसको इसी में ही ग्रो करने देना है। धीरे धीरे आप देखेंगे ग्लास की रूट्स इस बॉटल्स में आएंगी और हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे से हेल्दी तैयार होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें और थोड़े से पेशेंट के साथ हमें ये सारे काम करने होते हैं, कटिंग को लगाना होता है। कोई कटिंग को हमें 2 महीने 3 महीने तक अपने कटिंग को लगे रहने छोड़ दिया जाता है उसी पॉट के अंदर। ऊपर से आप लिक्विड फर्टिलाइज़र या ड्राई फर्टिलाइज़र देते रहिए, जिससे हमारी कटिंग अच्छे से ग्रो होती रहती है। तो आपको मैंने दिखा दिया कि कटिंग को किस तरह से लगाना है और कैसा। ये देखिए, ये शमी का प्लांट है। शमी के प्लांट में भी अब इस तरह से कलियां फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, ढेर सारी इसमें कलियां बनी हैं और इसमें फ्लावर भी बहुत ही सुंदर लगता है। डबल कलर में इसमें फ्लावर आते हैं, येलो और पर्पल। ये देखिए, ये इस तरह से। तो आजकल हमारे यहाँ बहुत आंधी तूफान भी आ रहा है, जिसकी वजह से प्लांट भी बहुत सारे नुकसान हो जा रहे हैं और बहुत सारे प्लांट टूट भी जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। और कल तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई थी, आंधी भी आई थी और वो भी मैं आपको दिखा दूँगी कि किस तरह से हमारे यहाँ आंधी और अंधेरा हो गया था। एकाएक 3:30 बजे ही अंधेरा हो गया था। तो कटिंग तो हमने इस तरह से लगा दी है और सारी जानकारी आपको मैंने दे दी है कि कटिंग को कैसे लगाना है। कोई गर्मी में जब आपकी कटिंग कोई लगाते हैं तो इस तरह से आपको किसी भी पॉट के अंदर रख देना है या गमले के अंदर उसके पॉट को उठाकर छायादार जगह पे रख देंगे तो आपकी कटिंग बहुत अच्छे से सर्वाइव होगी। और कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना होता है जब हम कोई कटिंग लगाते हैं, तो उसको सिंपल मिट्टी में ही लगाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, सारे हमारे प्लांट लगे हैं, इनमें फ्लावरिंग भी अच्छे से होने लगी है। रानी कलर, रेड कलर, तो अभी 3 कलर तो मेरे निकल आए हैं, येलो कलर भी निकल आया है। सिर्फ वाइट कलर अभी मेरे गार्डन में नहीं खिले हैं, अभी उसी का मुझे इंतज़ार है। और ये देखिए, हमारे यहाँ कल का मौसम कैसा था। इतनी कड़क धूप के बाद जब इस तरह से अंधेरा हो जाए तो आप देख सकते हैं कितना किस तरह से आंधी तूफान और बादल भी देखिए गरज रहे हैं। और टाइम देखिए 3:19 हो रहा है और अंधेरा देखिए, ऐसा लग रहा है कि रात के 9 बज गए हैं। पूरी तरह से चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी। तो आप देखिए, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पूरा अंधेरा 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 इस तरह से। और पूरा गार्डन में देखिए प्लांट भी हमारे यहाँ वहाँ गिर गए हैं। अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, शायद लाइट ऑन करने के बाद कुछ दिखा सकूं कि किस तरह से ये मौसम एकाएक चेंज हो गया है। और बहुत ज़्यादा बारिश भी होने शुरू हो गई थी और बहुत ज़्यादा हवा लगने स्टार्ट हो गई थी, आंधी आने लगी थी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए